अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मेरा नाम हसनैन आबिद है और आज हम पार्टिकल फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और पार्टिकल फिज़िक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। देखते हैं जी एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं। देखें, दुनिया में ये जो फैली हुई दुनिया है इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या चीज़ है? यूनिवर्स। अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स इज कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। और अगर हम इन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, जो कि हमारी गैलेक्सी है, उसकी बात करें तो उसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं और उन बिलियंस ऑफ स्टार में से एक स्टार हमारा सन है जो हमारा सोलर सिस्टम बनाता है। और इस सन के अराउंड 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं और उन 8 प्लैनेट्स में एक प्लैनेट हमारी अर्थ है। और ये जो अर्थ है ये किससे बनी हुई है? ये मैटर से बनी है। और डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं मैटर किससे बने हैं। हम पढ़ते आ रहे हैं मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम और एटम इज अ टीनी पार्टिकल ऑफ मैटर। और जैसा कि पहले यही ख्याल किया जाता था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, लेकिन जूं जूं साइंस अपने उरूज को पहुंचती गई तो हमें पता चलता गया कि एटम के भी कुछ पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके एटम बनता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन जूं जूं साइंस में जिद्दत आती गई तो हमें पता चला कि ये भी एक फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये भी किसी और पार्टिकल से मिलकर बनते हैं जिनको नाम दिया गया था क्वार्क्स। क्या नाम दिया गया डियर स्टूडेंट्स? क्वार्क्स। अब देखते हैं जी क्वार्क्स क्या चीज़ होती हैं। ठीक है, क्वार्क्स क्या है? क्वार्क्स एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। देखें, अगर हम देखें एलिमेंट्री पार्टिकल होते क्या हैं तो सबसे पहले हम उनकी डेफिनेशंस पर आते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, अगर हम पहले उसकी डेफिनेशन की बात करें तो एलिमेंट्री पार्टिकल आर दोज पार्टिकल विच नॉट मेड फ्रॉम अदर पार्टिकल, कि जो किसी और पार्टिकल नॉट मेड फ्रॉम अदर पार्टिकल्स, जो किसी और से मिलकर नहीं बनते। अगर हम एक और डेफिनेशन की बात की जाए तो एलिमेंट्री पार्टिकल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। अगर हम इसको थोड़ा सा और स्टडी करें तो हमें एक डेफिनेशन और बताती है इनके बारे में। एलिमेंट्री पार्टिकल आर दोज पार्टिकल विच हैव नो इंटरनल
स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, जिनका अपना कोई इंटरनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। तो आइए देखते हैं कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल में क्वार्क्स जो हैं उनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। देखते हैं क्वार्क्स क्या है। क्वार्क्स, अगर हम क्वार्क्स की टाइप्स के ऊपर आए तो क्वार्क्स की 6 टाइप्स हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। टॉप क्वार्क, सेकेंड वन इज bottom quark, and third one is strain quark, fifth one is up quark, and sixth one is down quark. और डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो क्वार्क्स है इनके ऊपर फ्रैक्शनल चार्ज होता है। अब ये जो है टॉप क्वार्क और चार्म क्वार्क और ये जो है अप क्वार्क, इनके ऊपर फ्रैक्शनल चार्ज होता है 2/3 E, पॉजिटिव 2/3 E। और ये जो रिमेनिंग है बॉटम क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क और डाउन क्वार्क, इनके ऊपर चार्ज होता है -1/3 E। और आइए देखते हैं कि ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर जो +1 चार्ज होता है वो कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले तो जो प्रोटॉन का स्ट्रक्चर है, प्रोटॉन का जो स्ट्रक्चर है इसमें 2 अप क्वार्क होते हैं और 1 डाउन क्वार्क होते हैं। तो ये जो है, अगर हम इनके ऊपर जो चार्ज है उनको सम अप करें, अब देखें जो 2 इसके ऊपर अप क्वार्क है उनके ऊपर चार्ज है 2/3 और दूसरे क्वार्क के ऊपर भी है 2/3 और जो एक डाउन क्वार्क है उसके ऊपर चार्ज होता है -1/3। अगर इनको हम समराइज करें तो ये बन जाता है 3/3 और ये देखें रिमेनिंग बच गया 1। अब इससे हमें क्या पता चला कि जो प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज आता है वो ऐसे आता है। अब अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 0, न्यूट्रल पार्टिकल है। तो आइए देखते हैं कि उसके ऊपर 0 कैसे होता है। अब देखो, ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इज कंसिस्ट ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क। आइए देखते हैं ज़रा इसके ऊपर 0 चार्ज कैसे आता है। 2 अप क्वार्क, उसके ऊपर फ्रैक्शन होती है 2/3 और डाउन के ऊपर होती है -1/3, दूसरे भी के ऊपर भी डाउन के ऊपर 1/3। अब ये 3 इसका एलसीएम आ गया 1 -1। अब ये 2 - 2 0, 0/3 0। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया होगा कि न्यूट्रॉन के ऊपर जो 0 चार्ज आता है वो ऐसे चार्ज आता है। देखिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल में आता है
उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता जैसा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। तो इस वजह से वो एलिमेंट्री पार्टिकल में आता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बनते हैं। तो इस वजह से ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर जो क्वार्क्स हैं वो इटसेल्फ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में पता चल गया होगा। तो इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन कैसे हम क्लासिफाई करते हैं।